Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, today I will discuss very important article from the Hindu newspaper that can be beneficial for your competitive exam, and definitely it would be beneficial for your way of conversation, because I have replicate this type of strategy in my life, and if you would follow such type of trend in your life, automatically you would get immense result out of this type of video. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर आप अपनी जो ये जर्नी है इंग्लिश स्पीकिंग की या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स को होन करने की कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको ये कंटेंट डेली देखना पड़ेगा। और आप इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल दबाओ, तो डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हम बात करेंगे, ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया, जो अमित शाह हैं अपने जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने क्या है अपने जो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सटेंड किए टुवर्ड्स दी सीआरपी पर्सनल एंड सीआरपी, और उसने डाटा बताया है कि भाई क्या क्या हमने अचीवमेंट कर लिए और कहाँ कहाँ अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये 19 मार्च को होता है सीआरपी डे, तो उसी दिन की बात मतलब उसके बारे में ही यहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो इसको जो मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में, और आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 84th जो सीआरपी डे था ये परेड इन जगदालपुर ऑन सैटरडे को हुई है। और ये आपके लिए जो भी मेन डाटा मैंने निकाल दिया है जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है भाई? किसी चीज़ की आउटवर्ड बिल्कुल ही एक्सटेंडेड फॉर्म बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म, बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है ना, ज़्यादा बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है। तो लेफ्ट विंग क्या होता है? राइट विंग। आपने बहुत बार सुना होगा कि लेफ्ट विंग हैं या राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। तो लेफ्ट विंग क्या होता है? जो बंदे बिलीव करते हैं चेंजमेंट में बिलीव करते हैं, और उनका क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं वो। दे कैन रिजोर्ट होता है सहारा लेना, रिजोर्ट। तो रिजोर्ट, दे कैन रिजोर्ट विद द रिजोर्ट ऑफ द वेपन्स एम्यूनेशन, तो हथियार का सहारा ले सकते हैं फॉर द चेंजमेंट इन द सोसाइटी। और जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ हमने जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको चेंजमेंट करने की बात करते हैं। और राइटिस्ट क्या होते हैं? कंजर्वेटिस्ट होते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन दी चेंज बिलीव नहीं करते वो। दे आर लाइक द प्रोपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल थिंग्स, जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं वो उसको ही फॉलो करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यही है कि भाई दे वांट टू पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड बाई लाइक रिजोर्टिंग द वे ऑफ वो जो टेररिज्म का सहारा लेते हैं, तो इसलिए वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं उनको। तो इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नक्सलबाड़ी। आपने सुना हो नक्सलिज्म, नक्सलबाड़ी जगह से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए नक्सलिज्म भी बोल देते हैं इसको। कई बार माओइस्ट, जो माओ जडोंग की जो साइकोलॉजी है, तो इसलिए माओइस्ट भी बोल देते हैं, माओवादी भी बोल देते हैं इनको। तो यही सेम चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। द इंसिडेंट ऑफ द नक्सल वायलेंस इन द कंट्री। इंसिडेंट्स मतलब क्या होता है? मौके, अवसर, इंसिडेंट हुए हैं, घटना हुई है। नक्सल वायलेंस इन द कंट्री हैव ड्रॉप्ड। हैव आपकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये ड्रॉप्ड हो चुके हैं, मतलब आप जो इसका इफेक्ट अभी तक भी है, अभी चल रहा है, बट अभी मतलब पीछे पास्ट में हो चुके हैं। और ड्रॉप बाई 77%। तो पहले जितने होते थे उससे 77% कम हो गए बिटवीन 2009 एंड 2021। 2009 से अगर 21 की बात करें तो 77% जो है ये केस कम हो चुके हैं। एंड डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, अगर मृत्यु की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो पर्सनल है ड्यू टू माओइस्ट वायलेंस, तो माओइस्ट की वायलेंस से हैव मोर देन डबल्ड इन दी छत्तीसगढ़ इन द पास्ट 3 years। जो पिछले 3 सालों में क्या है, डबल हो गए हैं। देखो क्या है, 77% केस ड्रॉप हो गए, बट क्या है, जो छत्तीसगढ़ एरिया में जो डेथ्स हैं वो डबल हो चुकी है, मोर देन डबल छत्तीसगढ़ एरिया में 3 साल में, पिछले 3 साल में। सिमिलरली द रिजल्टेंट डेथ्स, तो डेथ्स की बात करें सिविलियन प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि हम माओइस्ट की तो बात नहीं करेंगे, वो मरते रहेंगे, उनको इतना काउंट नहीं करते हैं। तो सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे तो ये रिड्यूस हो गई है 85%। मतलब पहले जितने आदमी मरते थे अब कम मरने लगे हैं, 85% कम हो गए हैं, फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1005। मतलब 1005 किसने मरे थे? 2010 में मरे थे। अब क्या 2021 में ओनली डेथ हुई है जो 147 हुई है। तो उधर देखो, आपको ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए डाटा मिल गया यहाँ पे कि सरकार ने क्या मेजर लिए हैं। तो उससे क्या है, 77% तो केस कम हो गए हैं, जो इंसिडेंट होते थे वो कम हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, आर्म फोर्सेस के और नक्सलिज्म के, नक्सलवादी हैं जो उनके। दूसरी बात करेंगे कि भाई हाँ, डेथ्स जो 1005 हुई थी, जो
2010 में वो क्या है कम हो गई, 88% कम हो गई। अभी 2021 में 147 ही डेथ हुई है। तो ये अच्छी बात है कि हमने ये कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आपको भी पता होगा पुलवामा का कितना बुरा अटैक था सीआरपी पर्सनल पे। ऐसे ही सुकमा डिस्ट्रिक्ट में भी होता रहता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ बहुत प्रोन एरिया है, वहाँ पे वल्नरेबल एरिया है, ये चीज़ें कंटिन्यूस होती रहती हैं। तो इन स्टेट्स छत्तीसगढ़ टॉप्स द कंट्री वाइड। अगर देश की बात करेंगे तो भाई छत्तीसगढ़ ने टॉप किया। फिगर्स फॉर द डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल की बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, एज इट काउंटेड फॉर 90% ऑफ द ऑल सिक्योरिटी पर्सनल डेथ इन द कंट्री। मतलब 147 हुई है ना मान लो डेथ 2021 में, तो उसमें से 90% डेथ्स यहीं हुई हैं। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। फॉलोड बाई झारखंड, तो उसके बाद क्या है झारखंड में हुई है, विच रिकॉर्डेड 5 पर्सनल डेथ। झारखंड में क्या है 5 आदमियों की डेथ हुई है, 5 पर्सनल डेथ हुई है। देयर हैज़ बिन डिक्रीज इन जियोग्राफिकल स्प्रेड, तो जोग्राफिकल एरिया से देखेंगे तो स्प्रेड कम हुआ, डिक्रीज हुआ उसमें स्प्रेड ऑफ वायलेंस, एज ओनली 46 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड LWE। तो 46 डिस्ट्रिक्ट में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा जा रहा है रिलेटेड वायलेंस इन 2021, जो कंपेयर टू दी 96 डिस्ट्रिक्ट इन 2010। तो 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट में ऐसी LW के जो इवेंट्स हो रहे थे, अब वो 46 स्टेट्स आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। तो ड्यू टू दिस देयर हैज़ बीन ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, SRE नाम दे दिया, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता था। तो पहले 96 डिस्ट्रिक्ट का टेक केयर करना पड़ता था गवर्नमेंट को, वहाँ का खर्चा देना पड़ता था। अब 46 हो गए हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो है पैसा बचेगा गवर्नमेंट का, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आदमियों को सुविधा देने में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द वे टू कर्ब द मीनास ऑफ द एक्सट्रीमिज्म। हम अगर उनके वहाँ के एरिया के डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे जो सोसाइटी के साथ, और ये केस बिल्कुल ट्रांजिट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और होते चले जाएंगे। तो स्कीम फॉर SRE स्कीम फॉर 126 to 19 2018, तो पहले क्या थे, अब 2000 एंड फर्दर 17 2021। तो अभी क्या है कम आते जा रहे हैं। पहले 126 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा चल रहा था, अभी 2018 में 90 में आ गए थे, और अब 2021 में 70 डिस्ट्रिक्ट पे ही ज़्यादा SRE जो स्कीम है उसके थ्रू खर्चा हो रहा है। सिमिलरली द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जनरेटिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द LWE वायलेंस क्लासिफाइड एज द मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जो अभी क्या है जो भी है वो जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, 90% जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा बचा हुआ है ये जो LWE का सिस्टम है। डिक्रीज फ्रॉम दी 35 इन 2018 टू 13 2021, अब मतलब 30 में ही बच गया है 2021 में, जिनमें 90% ज़्यादा मतलब फैला हुआ, 90% से ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट पहले 35 थे, अब क्या है 21 में 30 आ गए हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE ऑर्गेनाइजेशन आर द ग्रुप्स, ये क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं दैट ट्राई टू ब्रिंग चेंज थ्रू दी वायलेंट रिवोल्यूशन। तो मैंने बताया कि ये वायलेंट रिवोल्यूशन का सहारा लेते हैं और ये उनके थ्रू चेंज लाना चाहते हैं। दे आर दी अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो लोगों की सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट रहते हैं ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के। एंड यूज वायलेंस टू सबवर्ट होता है उलट देना, पलट देना, तख्ता पलट देना, गवर्नमेंट बदल देना, सबवर्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट द ग्राउंड लेवल। These groups prevent the developmental process in the least developed regions of the country and try to misguide the people by keeping them ignorant. ये क्या है, दिस ग्रुप्स प्रिवेलेंट, ये प्रचलित रहते हैं, वोग में रहते हैं, ये फैशन में रहते हैं, मतलब ये आपका इसका सिनोनिम्स है। द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द लिस्ट डेवलप्ड रीजन्स, जो सबसे कम डेवलप्ड हुए हैं उन रीजन में डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री, एंड ट्राई टू मिसगाइड द पीपल, ये आदमियों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। बाई कीपिंग देम इग्नोरेंट, उनको इग्नोरेंट रखते हैं, उनको मतलब अनभिज्ञ रखते हैं, उनको पता नहीं चलने देते करंट हैपनिंग्स जो सोसाइटी में क्या चली हुई हैं। तो ये उनको एक आइसोलेटेड लगा लो रखते हैं कि भाई इनको सोसाइटी से आइसोलेट रखेंगे और इनका ब्रेन वॉश हो सकता है, ऑटोमेटिकली दे वुड बी असेट फॉर दी माओइस्ट, एंड वल्नरेबल हैं वो सोसाइटी के लिए, वो वहाँ पे ही अटैक करते हैं। रीजन्स क्या क्या हैं, ट्राइबल डिस्कंटेंट, जो ट्राइबल एरिया के बंदे हैं उनमें मतभेद है, डिस्कंटेंट है, वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट के कुछ पुराने लॉ भी हैं, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो 1980 का है, डिप्राइव्स होता है, उनको वंचित कर देता है ट्राइबल्स हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लिविंग, जो जीने के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, वो जो मान लो हनी है, यहाँ की लकड़ियाँ हैं, टिम्बर है, तो उनको यूज करते हैं। और जो 1980 का एक्ट है वो उनको मना करता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉम इविंग कटिंग ए बार्क, तो छाल काटने से भी मना करता है, जो 1980 का रूल है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है
तो वो ऐसा करता है। मैसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब उनकी जगह से खाली करवा दी जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग ऑपरेशन एंड अदर रीजन्स। जो माइनिंग ऑपरेशन है, अदर रीजन है, उनकी वजह से वहाँ पे उनको दे हैव टू वैकेट देयर प्लेस फॉर देयर दिस लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन, या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, ऑटोमेटिकली दे वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया टू द अनदर एरिया, एंड दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन to percolate the sense of the Naxalism into the local tribal people over there. Is target for easy target for the Maoist, मतलब ये easy target है, accessible है उनके लिए, easy access हो सकते हैं। such people who do not have source of living, जिनके पास source of living नहीं है, are taken into Naxalism by Maoist। तो वो क्या है, are taken। तो देखो आर टेकन कैसे होता है कि भाई ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, उनको लिया जाता है, क्योंकि आर के बाद तो आपको पता है कि ये इज एम आर तो प्रेजेंट टेंस सिंपल में बात होती है, बट यहाँ पे आर टेकन बोला गया है, थर्ड फॉर्म आई है। तो सोर्स ऑफ लिविंग आर टेकन इनटू नक्सलिज्म, तो उनको उनके पास सोर्स नहीं होते, तो वो क्या है, इनटू नक्सलिज्म बाय माओविस्ट। तो पैसिव फॉर्म में बात की, माओविस्ट के द्वारा लिए जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि ना, कई बार सेंटेंस आपने एक्टिवाइज पैसिवाइज सुना होगा कि दिस वर्क इज डन बाय सो एंड सो राम मोहन, द वर्क इज डन बाय रोहन, तो वही है बाय माओविस्ट आ गया। तो आर टेकन इनटू नक्सलिज्म बाय माओविस्ट। माओविस्ट प्रोवाइड आर्म्स, ये हथियार देते हैं, एंड एम्यूनिशन, जो उनके बारूद देते हैं, एंड मनी टू सच पीपल, उनको पैसा भी देते हैं। कंट्री का क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके, गवर्नमेंट मेजरिंग इट्स सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वायलेंट केसेस। जैसे हमने केस की बात करी भाई, 77% कम हो गए, पहले डेथ्स ज़्यादा होती थी, अभी 147 हो रही हैं। जब 2010 में 1005 आर्म पर्सनल मर रहे थे या सिविलियन मर रहे थे। बट ये क्या है, देखो इशू है ये, गवर्नमेंट बोलती है कि सक्सेस हो गया है, नंबर ऑफ वायलेंट केसेस कम हो गए हैं। रादर देन मतलब जब यूज़ होता है, जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं दो सिचुएशन का, रादर देन द डेवलपमेंट डन इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज। तो जहाँ पे डेवलपमेंट क्या है नक्सल अफेक्टेड एरिया में, वहाँ पे हमें उससे कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ केसेस से। ये कहना है राइटर का यहाँ पे। अब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस टू द फाइट विद नक्सलाइट्स, तो ये बोल रहे हैं कि अब्सेंस है, प्रिविलेंट नहीं है, वहाँ पे है अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस। टेक्निकलिटी इंटेलिजेंस नहीं है जो अब हम खबर निकालते हैं या इंटेलिजेंस का यूज करते हैं टू फाइट विद नक्सलाइट्स, वो उसकी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, वहाँ क्या है, साधन नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं है। प्रॉब्लम्स फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जांपल लेते हैं, सम विलेजेस आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली विद दी एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जैसे मोबाइल के टावर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, वहाँ पे टीवी नहीं चलते, कम्युनिकेशन नहीं होता, तो आदमी के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है वो उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू कंट्रोल LWE, तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लिए हैं, समाधान डॉक्ट्रिन है। एक डॉक्ट्रिन क्या होती है, पॉलिसी होती है, एक समाधान डॉक्ट्रिन लेके आए हैं गवर्नमेंट। क्या इज़ वन स्टेप सॉल्यूशन, एक स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे ही सारे काम हो जाएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द LWE प्रॉब्लम। इट एनकम्पासिस, मतलब इसमें क्या है, सम्मिलित है। एनकम्पासिस का मतलब होता है सम्मिलित होना, इसमें समाहित हो जाना। द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉलिसी, तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, छोटे गोल भी हैं, टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लंबे टाइम के लिए पॉलिसी भी है। फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे, हर स्ट्रेटा पे, मान लो लोकल लेवल पे, हाई लेवल पे बनाई गई है। समाधान स्टैंड्स फॉर, समाधान की एब्रीविएशन है ये। तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं क्या होता है। एस से बनता है स्मार्ट लीडरशिप, मतलब लीडर अच्छे होने चाहिए, लीडर अच्छे काम करने चाहिए। एग्रेसिव स्ट्रेटजी, क्योंकि इनको टैकल करने के लिए कभी गुस्से में काम लेना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग, बंदों की मोटिवेशन ज़्यादा हाई करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी में अब्जॉर्ब हो सकें, अडॉप्ट कर सकें अपने आप को। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस क्या है, ऐसी हो कि भाई उस पर एक्शन लिया जाए, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उस पर एक्शन लो। डैशबोर्ड बेस्ड KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या परफॉर्मेंस हुई है उनको देखना है। एंड KRA, की रिजल्ट एरिया, उसमें कहाँ हमें रिजल्ट मिला है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, हार्नेसिंग क्या होता है, यूटिलाइज करना टेक्नोलॉजी का, फॉर दी लाइक ब्रिंगिंग दैम इनटू दी स्ट्रीम लाइन। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, मतलब हर एरिया के लिए एक्शन प्लान अलग अलग से बनाना चाहिए। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, तो उन बंदों के पास पैसे का एक्सेस नहीं होना चाहिए ताकि वो हथियार न खरीदें। और कहीं एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, LEST, लेस्ट होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसी अकेले वर्ड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो ऐसे कह सकते हैं कि मान लो एग्जांपल में बताना चाहूँ तो इसका, आई केम हेयर, मैं आया था, लेस्ट यू
वुड गो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ ऐसे, तो लेस्ट का मतलब ये होता है। द नेशनल स्ट्रेटजी टू काउंटर LWE वाज फॉर्म्ड इन 2015। तो जो नेशनल स्ट्रेटजी है बनाई थी, नेशनल लेवल पे स्ट्रेटजी बनाई थी काउंटर करने के लिए, उनको विरोधाभास करने के लिए, उनके लिए LWE वाज फॉर्म्ड इन 2015 एज ए मल्टी प्रोंग अप्रोच, मतलब कई पहलुओं पे अप्रोच था टू कम्बैट LWE। कम्बैट मतलब रोकना LWE को। इट्स मेन एम वाज टू इंश्योर प्रैक्टिकल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेट करने वाली गवर्नेंस था, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द लोकल ट्राइब इन इंट्रालिया। इंट्रालिया मतलब अमंग देम, अमंग देम मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनमें से भी कुछ ये हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव लिए हैं, उनमें से ये हैं गवर्नमेंट की, क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द ट्राइबल लोकल पीपल या पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस चला है। आगे क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड रेजिंग ऑफ ए सेपरेट 66 इंडियन रिजर्व बटालियन IRB। तो क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है, या रेजिंग ऑफ मतलब कई चीज़ें बनाई हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सेपरेट 66 इंडियन रिजर्व बटालियन IRB बनाई है, वाज डन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब द मीनास ऑफ द LWE ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनको रोकने के लिए बटालियन बनाई है 66। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान इन 2015, इट कंसिस्ट ऑफ द 2015 का जो प्लान है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कंप्राइजिंग सिक्योरिटी मेजर्स। इसमें क्या है, बहुत सारे पहलुओं पे काम किया गया है भाई, सिक्योरिटी मेजर्स को देखा गया है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, एंड इंश्योरिंग राइट एंड इंटाइटलमेंट, जो उनके अधिकार हैं ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, उनके इंटाइटलमेंट क्या है, किस चीज़ के हकदार हैं वो, उनको भी देखा गया है। द माइनॉरिटी ऑफ होम अफेयर्स, जो MHA है, सॉरी द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो इज सपोर्ट करी द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सटेंसिवली होता है व्यापक रूप से, बिल्कुल एलोबोरेटली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बाय वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बटालियंस। तो ये बटालियंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड प्रोविजन ऑफ हेलीकॉप्टर है या UAV अनमैन एयर व्हीकल जो होते हैं ड्रोन टाइप में, एंड सैंक्शन ऑफ IRB 66 आपको पता है बना ली हैं, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन बनाई गई है उनको प्रॉब्लम करने के लिए। अभी फंड्स आर प्रोवाइडेड अंडर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स, तो पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए भी फंड्स दिए गए हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो हमने बात की थी कम हो गया अभी, तो स्कीम एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी है, वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टेट पुलिस। तो ये गवर्नमेंट ने पुलिस के एस्पेक्ट से किया है। सेवरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, इंस्टॉलेशन ऑफ द मोबाइल टावर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। वहाँ के आदमियों के लिए ऐसे ऐसे काम किया, स्किल डेवलपमेंट किया है, रोड बना दिए, मोबाइल टावर बना दिए हैं, इंप्रूविंग नेटवर्क ऑफ द बैंक्स खोल दिए हैं, पोस्ट ऑफिस खोल दिए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी देने की कोशिश की है। आगे है कि फंड्स फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट्स के ये फंड भी प्रोवाइड करेगा, आल्सो प्रोवाइडेड टू द मोस्ट LWE इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अंडर द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी असिस्टेंट लिया गया, स्कीम दी गई है। ग्रे हाउंड्स एक टर्म होती है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो ग्रे हाउंड्स क्या है भाई, इट वॉज रेज इन 1989 1989 में बनाई गई थी। एलीट मतलब एक बहुत ही प्रेमिनेंट बोलते मुख्य एंटी नक्सल फोर्सेज है, जिसने उस एरिया के इस मिनास को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में हेल्प की है। ऑपरेशन ग्रीन हंट भी बोलते हैं, इट वाज स्टार्टेड इन 2009-10 में स्टार्ट हुआ था, एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वाज डन इन नक्सल अफेक्टेड एरिया, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो आई होप आपको समझ में आएगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस आर्टिकल, एंड ये आपके मेंस का भी आंसर बन सकता है। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल को। आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना अगर आपको लगा हो तो कंटेंट आपका यूजफुल है, और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।